आज तक ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्यों है और विकास के नाम पर जो लोगों ने वादे और दावे किए थे वो खोखला नज़र आता हुआ है। ये आप देखिए खलीलपुरा वार्ड नंबर 3 में मौजूद है। ये देखिए किस तरीके की स्थिति है, न सड़क है न गली है, ये कच्ची गली है। और अभी बरसात में 2 दिन पूर्व बारिश हुआ है ज़बरदस्त टाइप से, और इतने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। ये देखिए यहाँ पे जल जमाव किस तरीके से लोग रह रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है इधर से उधर निकलने के लिए। कीचड़ कादो, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है इस क्षेत्र में। कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं, कोई वार्ड पार्षद नहीं है। कोई नहीं। बरसात के मौसम में बहुत दिक्कत हो जाता है, आने जाने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। वोट देते हैं कि नहीं देते? वोट तो पूरा देते हैं, अपने नाम का पूरा डेली वोट देते हैं। जब भी वोटिंग आता है तभी वोट देते हैं। ये क्षेत्र बिछड़ा हुआ नहीं है इसलिए कि यहाँ के लोग जो वोटर हैं वो सुस्त हो गए हैं, अपने वोट के गरिमा को नहीं समझ रहे हैं। आप जिस तरह से वोट देते हैं उस तरह से वार्ड पार्षद के घर पर जाकर के आप काम लीजिए। आप जिस तरह से वोट देते हैं एमपी से जाकर के काम लीजिए। आप जिस तरह से वोट देते हैं एमएलए को आप उससे काम लीजिए। हम लोगों में कोई कमी नहीं है। राजद में जब तक खलीलपुरा जब तक दानापुर विधानसभा अंतर्गत जुड़ा हुआ था उस समय काम हुआ। उस समय के बाद जब से दीघा विधानसभा अंतर्गत गया है ये भाजपा का गढ़ माना जाए, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा आरजेडी का वोटर है। लेकिन जब जीत जाती है भाजपा वाला तो वो 2 नज़र से देखता है कि यहाँ वोटर है आरजेडी का, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। लेकिन आज भी काम आरजेडी ही यहाँ करेगा। ये दीघा विधानसभा में जाने के कारण ये पिछड़ गया, कोई बात नहीं, भाजपा का दिन है। नगर परिषद की गलियां और सड़कें देख लीजिए, और नल जल हर योजना जो भी सरकारी योजना जो मिलना था मिला। नगर निगम में आता है, नगर निगम में विकास की बात होती है तो कहीं इस क्षेत्र में तो कहीं भी विकास दिखता नहीं है। क्यों? ये दुर्भाग्यपूर्ण है खलीलपुरा का कि ये पहले दानापुर विधानसभा में था, बहुत अच्छा डेवलपमेंट था। उसके बाद नगर निगम में हुआ, PIL विदार किया, PIL कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। विधानसभा में आपके विधायक भी यहाँ के भाजपा के हैं, राज्यसभा सदस्य लोग भाजपा ही के हैं, और उसके बाद में लोकसभा सदस्य भी वो भाजपा ही के हैं। कोई नहीं सुनता है खलीलपुरा का। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है। आपको लगता है इस क्षेत्र में आपने घूमा देखा कि किस तरीके का विकास और साथ है नजर आ रहा है? भारतीय जलाओ पार्टी और बड़का झूठा पार्टी, झूठ इनके ब्लड में है। क्योंकि इनके आका जो सावरकर थे, गोवलकर थे, ये सब झूठ की बुनियाद पर ही टिके हुए थे। कोई सबका साथ सबका विकास नहीं है, सिर्फ संघियों का विकास, चंद मुट्ठी भर व्यापारियों का, अडानी अंबानी जैसे लोगों का विकास, मेहुल चौकसे और मोदी इन लोगों का विकास, बाकी सब भारतीयों का विनाश। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। नारा कुछ और देते हैं, करते वो यही हैं। पूरे भारत का विनाश करके रख दिया, तमाम संपत्तियों को बेच दिया। ये क्या विकास करेगा? भाजपा को वोट नहीं देता है या जो भाजपा का विरोध करता है, भाजपा के गलत नीति का जो विरोध करता है, उसके खिलाफ ये लोग साजिश करते हैं, उसको विकास से दूर रखते हैं। 14 के बाद जो देश का हालत है, देश तो मुझे लगता है कि श्रीलंका से भी बदतर हालत होने वाली है जो स्थिति है। आप अपने स्तर से क्या कुछ करने वाले इस क्षेत्र के लिए, खासकर वार्ड नंबर 3 खलीलपुरा? कहा ना कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितनी मेरी सलाहियत है मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस क्षेत्र के लिए क्या कर सकता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा। एक को भी काम दिखा दीजिए संजीव चौरसिया का खलीलपुरा के अंदर में। पटना नगर निगम के 3 नंबर वार्ड में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ नव निर्वाचित MLC जनाब शोएब कारी साहब आए हुए हैं और इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में जो स्थितियाँ है, यहाँ के जो लोकल अवाम है वो इनसे अवगत करवा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके की कमियाँ वार्ड नंबर 3 में, खलीलपुरा के वार्ड नंबर 3 में, जो कि आज तक लगभग 15-20 सालों से जो पिछड़ा है तो पिछड़ा ही है। ना सड़कें हैं सही, ना गलियाँ हैं सही, ना नल जल योजना। देख सकते हैं साफ तौर पे कि ये सड़क है वार्ड नंबर 3 की, खलीलपुरा वार्ड नंबर 3 की, जो FCI के पास जाके मिलती है। काफ़ी जर्जर अवस्था में अभी बरसात का वक्त है और पानी कीचड़ कादों से ये सड़क जो है हमेशा सालों भर इसी स्थिति में रहता है और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। और इसी क्रम में आज शोएब कारी साहब आए हुए थे इस क्षेत्र में सदस्यता अभियान में, मगर जब यहाँ के लोगों ने शिकायत की कि इस क्षेत्र का कमी और जो परेशानियाँ है, जो दिक्कत है, उसको देखा जाए तो शोएब कारी साहब क्षेत्र में घूम रहे और लोगों की परेशानियों को देख रहे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्यों है और विकास के नाम पर जो लोगों ने वादे और दावे किए थे वो खोखला नज़र आता हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की गलियां हैं, क्योंकि आज तक पक्की सड़कें नहीं बन पाई है इस क्षेत्र में।
ये आप देखिए खलीलपुरा वार्ड नंबर 3 में मौजूद है। ये देखिए किस तरीके की स्थिति है, न सड़क है न गली है, ये कच्ची गली है। और ये अभी बरसात में 2 दिन पूर्व बारिश हुआ है ज़बरदस्त टाइप से, और ये मतलब आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। ये देखिए यहाँ पे जल जमाव किस तरीके से लोग रह रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं है इधर से उधर निकलने के लिए। इसी तरीके से ये खाली देखिए, वो उधर में रास्ता है मगर पानी से भरा पड़ा हुआ है, कीचड़ कादो, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है इस क्षेत्र में। वार्ड पार्षद लोग नहीं आते इधर? कोई नहीं आते हैं, कोई वार्ड पार्षद नहीं है, कोई नहीं। एक दफा जो वोट लेने में तो आते होंगे ना? वही टाइम नजर आते हैं, फिर बाद में कोई नहीं नजर आते। क्या कहें? बरसात के मौसम में बहुत दिक्कत हो जाता है, आने जाने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। तो वोट देते हैं कि नहीं देते? वोट तो पूरा देते हैं, अपने नाम का पूरा डेली वोट देते हैं। जब भी वोटिंग आता है तभी वोट एक देते हैं। नजर स्कूल के पास का भी मुआयना कर लीजिए। वार्ड नंबर 3 में मौजूद है अभी। आप ये बताइए कि ये क्षेत्र आज तक पिछड़ा हुआ क्यों है? ये क्षेत्र बिछड़ा हुआ नहीं है, नहीं है, इसलिए कि यहाँ के लोग जो वोटर हैं वो सुस्त हो गए हैं, अपने वोट के गरिमा को नहीं समझ रहे हैं। आप जिस तरह से वोट देते हैं उस तरह से वार्ड पार्षद के घर पर जाकर के आप काम लीजिए। आप जिस तरह से वोट देते हैं एमपी से जाकर के काम लीजिए। आप जिस तरह से वोट देते हैं एमएलए को, आप उससे काम लीजिए। और ये इतिहास है खललपुरा के लिए कि जब भी यहाँ काम हुआ तो आरजेडी के एमएलसी, आरजेडी के विधायक ने किया। अभी विधायक और एमएलसी यहाँ नहीं है, इसलिए थोड़ा ये बिछड़ा हुआ है। अब हमारे बीच में कारी स्वैब साहब आए हैं, हम चाहेंगे, और हम लोग ने उन्होंने बोला है कि 6 महीना के बाद इस जगह के बारे में हमको याद दिलाएगा। यहाँ का विकास होगा, यहाँ के नौजवान को जागना पड़ेगा एकता बना करके और अपना काम। हम तो कहते हैं कि आप लोग मीसा भारती के यहाँ जाइए, आप यहाँ का समस्या दीजिए, मीसा भारती आपको फंड देंगे। हमारे यहाँ वार्ड नौसा में 30 लाख रुपए दी, फिर 30 लाख दी, तो यहाँ आप मीसा भारती के पास जाइए। आरजेडी तो मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए निछावर है। आप जाने का कोशिश कीजिए, आपका वहाँ फंड मिलेगा और विकास होगा। और कारी स्वैब साहब के इस धरती पर कदम रखा गया है। मुझे फुल यकीन है कि 6 महीना के बाद अगर उनका फंड लगेगा तो हमको यकीन है कि खललपुरा में भी एक फंड उनका लगेगा। आप लोग यहाँ काफी सालों से रहते हैं, क्यों पिछड़ा हुआ रह गया आज तक ये क्षेत्र? हम लोगों में कोई कमी नहीं है। राजद में जब तक खलीलपुरा, जब तक दानापुर विधानसभा अंतर्गत जुड़ा हुआ था, उस समय काम हुआ। उस समय के बाद जब से दीघा विधानसभा अंतर्गत गया है, ये भाजपा का गढ़ माना जाए, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा आरजेडी का वोटर है। लेकिन जब जीत जाती है भाजपा वाला तो वो 2 नजर से देखता है कि यहाँ वोटर है आरजेडी का, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। लेकिन आज भी काम आरजेडी ही यहाँ करेगा। हमारे एमएलसी साहब आए हैं, नवनिर्वाचित मोहम्मद कारी स्वैब साहब, इनकी नज़र इन पर पड़ी है। बोले हैं कि शपथ लेंगे उसके बाद यहाँ हम जरूर ध्यान देंगे और ये विकास करेगा। राज्यसभा सांसद माननीय मीसा भारती जी हैं, उनका भी फंड लाने का काम करेंगे। विकास होगा, हमारा ही विकास दिया हुआ है खलीलपुरा में। ये दीघा विधानसभा में जाने के कारण ये पिछड़ गया, कोई बात नहीं, भाजपा का देन है। आप लोगों ने इसे चेंज क्यों नहीं किया? जब आपने देखा कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है तो आप लोगों को चाहिए था कि इस क्षेत्र को एक अलग नगर परिषद में डाल देते तो हो सकता है कि विकास होता। क्योंकि आज नगर परिषद की गलियां और सड़कें देख लीजिए, और नल जल हर योजना, जो भी सरकारी योजना जो मिलना था मिला। नगर निगम में आता है, नगर निगम में विकास की बात होती है, तो कहीं इस क्षेत्र में तो कहीं भी विकास दिखता नहीं है। क्यों? ये दुर्भाग्यपूर्ण है खलीलपुरा का कि ये पहले दानापुर विधानसभा में था, बहुत अच्छा डेवलपमेंट था। उसके बाद नगर निगम में हुआ, पीआईएल विदार किया, पीआईएल कैंसिल हो गया, यहाँ से लो कुछ नहीं हुआ। विधानसभा में आपके विधायक भी यहाँ के भाजपा के हैं, राज्यसभा सदस्य लोग भाजपा ही के हैं, और उसके बाद में लोकसभा सदस्य भी वो भाजपा ही के हैं। कोई नहीं सुनता है खलीलपुरा का, कोई नहीं सुनता। स्वैब साहब ये बताइए कि सबका साथ है, सबका विकास का नारा दिया जाता है, आपको लगता है इस क्षेत्र में आपने घूमा देखा कि किस तरीके का विकास और साथ है नजर आ रहा है? भारतीय जलाओ पार्टी अब बड़का झूठा पार्टी, झूठ इनके ब्लड में है। क्योंकि इनके आका जो सावरकर थे, गोवलकर थे, ये सब झूठ की बुनियाद पर ही टिके हुए थे। तो झूठ इनके ब्लड में है। कोई सबका साथ सबका विकास नहीं है, सिर्फ संघियों का विकास, चंद मुट्ठी भर व्यापारियों का, अडानी अंबानी जैसे लोगों का विकास, मेहुल चौकसे और मोहन मोदी, इन लोगों का विकास, बाकी सब भारतीयों का विनाश। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। नारा कुछ और देते हैं, करते वो यही हैं। पूरे भारत का विनाश करके रख दिया, तमाम संपत्तियों को बेच दिया। ये क्या विकास करेंगे? ये टारगेट करते हैं, भाजपा को वोट नहीं देता है, या जो भाजपा का विरोध करता है, भाजपा के गलत नीति का जो विरोध करता है, उसके खिलाफ ये लोग साजिश करते हैं, उसको विकास से दूर रखते हैं। बहुत सारी बातें हैं कि देश
चौराहे पे खड़ा है। देश टूटेगा कि रहेगा 14 तय करेगा। 14 के बाद जो देश का हालत है, देश तो मुझे लगता है कि श्रीलंका से भी बदतर हालत होने वाली है देश में, जो स्थिति है। आप अपने स्तर से क्या कुछ करने वाले इस क्षेत्र के लिए, खासकर वार्ड नंबर 3 खलीलपुरा मैंने कहा ना कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितनी मेरी सलाहियत है मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस क्षेत्र के लिए क्या कर सकता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरी कोशिश करूंगा।